हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 का जो फर्स्ट पेपर है वेस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, इसके सिलेबस का डिस्कस करेंगे। इस पेपर में टोटल 3 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट में 4 दार्शनिक है, यूनिट सेकंड में भी 4 दार्शनिक है और यूनिट थर्ड में भी 4 दार्शनिक है। यूनिट फर्स्ट में है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और प्लॉटिनस। कितने हैं? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और प्लॉटिनस। और यूनिट सेकंड में है एक्विनास, डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनिज। और यूनिट थर्ड में है लॉक, बर्कले, ह्यूम और कांट। तो इस तरह टोटल हमें 12 दार्शनिकों का अध्ययन करना है। इन दार्शनिकों ने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं, उनमें भी हमें सेलेक्टेड पढ़ने हैं। सुकरात में हमें पढ़ना है सुकरात का जो सिद्धांत है फिलोसफिकल मेथड, एक दार्शनिक पद्धति का अध्ययन करना है और दूसरी एपिस्टेमोलॉजी की ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करना है। प्लेटो में हम थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे, ज्ञान का सिद्धांत, नॉलेज एंड ओपिनियन यानी कि ज्ञान और मत, वर्टिकल लाइन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका हम पढ़ेंगे, वर्टिकल लाइन को पढ़ेंगे, ज्ञान की वर्टिकल लाइन। और माइथ ऑफ कैव, गुफा का रूपक है, उसका अध्ययन करेंगे। थ्योरी ऑफ आइडियाज, प्रत्यय सिद्धांत, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियाज, प्रत्ययों की विशेषताएं, और सेंसुअल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ऑफ आइडियाज यानी सांसारिक जगत और प्रत्यय जगत। तो कुल मिला के प्लेटो में कितने पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक अपने पास। अरस्तु, एरिस्टोटल में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉजिशन, कारणता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मैटर एंड फॉर्म, मैटर और फॉर्म का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का जो प्रत्यय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। प्लॉटिनस में भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का अध्ययन करेंगे, लेकिन प्लॉटिनस के विचार से, प्लॉटिनस ने किस तरह से ईश्वर के प्रत्यय को समझाया है। और एक तो एमेंशनिज्म पढ़ेंगे यानी कि निष्क्रमण पढ़ेंगे हम प्लॉटिनस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट सेकंड में 4 दार्शनिक बताया मैंने आपको। एक्विनास है, डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनिज। एक्विनास में थ्योरी ऑफ नॉलेज और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यानी कि वही ज्ञान का सिद्धांत और ईश्वर का जो प्रत्यय विचार है वो हम पढ़ेंगे। डेकार्ट में फिलोसफिकल मेथड, इसकी दार्शनिक पद्धति पढ़ेंगे। एक तरह से ड्यूलिज्म ऑफ माइंड बॉडी, मन और शरीर का जो द्वैतवाद है वो हम पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी हम पढ़ेंगे। देखिए बार बार आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो ये कॉन्सेप्ट गॉड अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने हिसाब से इस पर डिस्कस किया है, तो वो अलग अलग हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। स्पिनोजा ने मेथड एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत भी है और इसकी पद्धति पढ़ेंगे हम स्पिनोजा की। थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, द्रव्य का सिद्धांत है। एट्रीब्यूट्स एंड मूड्स, गुण और पर्याय, ये भी हम देखेंगे। और एक पैंथीज्म होता है यानी सर्वेश्वरवाद पर विचार करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से सर्वेश्वरवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, वन एंड पैंथीज्म। फिर है लाइबनिज, ए डॉक्ट्राइन ऑफ फोर्स, मोनोडोलॉजी, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ये पढ़ेंगे हम। और इसका जो तीसरी यूनिट है उसमें भी 4 दार्शनिक है। एक तो है जॉन लॉक, बर्कले, डेविड ह्यूम और कांट। लॉक के जो विचार है तो उसको पढ़ेंगे रिजेक्शन ऑफ इनर्ट आइडियाज यानी कि अमूर्त प्रत्ययों का निराकरण कैसे किया लॉक ने, वो हम देखेंगे। ऑरिजिन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत क्या है, ये हम देखेंगे। सिंपल आइडियाज़ एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। सरल प्रत्यय और मिश्र प्रत्यय। नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान का स्वभाव क्या है। ऑथेंटिसिटी एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रमाणिकता और ज्ञान की सीमा भी हम पढ़ेंगे इसमें। और थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, और एक तरह से पदार्थ का सिद्धांत या द्रव्य सिद्धांत हम देखेंगे। तो मूलतः लॉक ने ज्ञान के बारे में उसकी ज्ञान मीमांसा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादातर हमने सिलेबस में क्या देखा, ज्ञान मीमांसा पढ़े। ओरिजिन ऑफ नॉलेज, सिंपल आइडिया एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया, नेचर ऑफ नॉलेज, ऑथेंटिसिटी एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, ये सब ज्ञान से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए इनको हम देखेंगे। लॉक का जो मूल योगदान है वो फिलॉसफी में एक तरह से ज्ञान मीमांसीय योगदान ही ज़्यादा है। वर्कले का रेपुटेशन ऑफ एंड मेटेरियलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पढ़ेंगे हम। और टू विज टू बी परसीव्ड और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ये 3-4 टॉपिक है। डेविड ह्यूम,
डेविड ह्यूम में ओरिजिन ऑफ नॉलेज, आइडियाज ऑफ एसोसिएशन, रिजेक्शन ऑफ सब्सटेंस, कॉज इफेक्ट रिलेशन और स्केप्टिसिज्म पढ़ेंगे हम, यानी कि ज्ञान का उद्भव कैसे होता है ये ह्यूम ने बताया है। आइडियाज ऑफ एसोसिएशन ये भी हम देखेंगे, एसोसिएशन के आइडियाज़ क्या है। सब्सटेंस का रिजेक्शन कर दिया यानी द्रव्य का निराकरण किया ह्यूम ने, वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ेंगे। और कॉज इफेक्ट रिलेशंस, कारणता सिद्धांत भी बहुत ही रोचक एक तरह से टॉपिक है ह्यूम का, इसको भी हम पढ़ेंगे। और इसके संदेहवाद भी ह्यूम का इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। फिर है कांट में क्रिटिकलिज्म, समीक्षावाद, प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की समस्याएं क्या है वो हम देखेंगे। और प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम देखेंगे। थ्योरी ऑफ सेंस परसेप्शन, थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वैलिडिटी ऑफ जजमेंट और नॉलेज ऑफ थिंग्स इन देमसेल्व्स, ये हम टॉपिक है कांट के, इनको हम देखेंगे। तो इस प्रकार सिलेबस में ओनली 12 दार्शनिक है और 12 दार्शनिक कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड है, तो वो मैंने अभी आपको बताया। इस तरह से हमारे सिलेबस को 3 यूनिटों में विभाजित किया है और तीनों यूनिटों में 4-4 दार्शनिक रखे गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में किस तरह से आएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम पेपर पैटर्न ये है कि हमारा जो पेपर है वो 3 पार्टों में डिवाइडेशन होगा। 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए का मैक्सिमम 30 मार्क्स से 30 अंकों का होगा, पार्ट बी 25 अंकों का होगा और पार्ट सी 45 अंकों का। टोटल मार्क्स कितने हुए, 100 मार्क्स। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, कंपलसरी रहेंगे, 10 के 10 आपको करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। पार्ट बी, इसमें आपको 5 क्वेश्चन आएंगे जो कंपलसरी रहेंगे, 500 के 500 आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई आपको विकल्प नहीं मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो टोटल कितने हो, 25 मार्क्स। पार्ट सी, ये आपको 45 मार्क्स का है, ज़्यादा नंबर का है ये। इसमें 3 यूनिट होगी, इस पार्ट सी में 3 यूनिट होगी और प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट्स को प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का होगा। यानी कि इसमें आपको पार्ट सी में 3 यूनिट मिलेगी, उन 3 यूनिटों में प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कम एक का चयन करते हुए, यानी कि तीनों यूनिटों में से एक क्वेश्चन आपको लेना है और कुल 3 प्रश्न करने हैं। तो इस तरह आपको टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, 10 तो उसमें छोटे क्वेश्चन है। इसमें 50 वर्ड्स में आंसर देना है आपको, ये 100 वर्ड्स में, और ये 400 वर्ड्स में आंसर देना है आपको इसका। तो कुल मिला के आपको 10 और 5 15 और 3 18 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 18 क्वेश्चन में से ये ज़्यादा 400 मार्क्स का देना है एक क्वेश्चन का आंसर। इसमें 100 वर्ड्स और इसमें है 50 वर्ड्स का आंसर। तो इस तरह से एग्ज़ाम पेपर पैटर्न रहेगा, उसमें 3 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए में कोई विकल्प नहीं मिलेगा, पार्ट बी में भी कोई विकल्प है, लेकिन सी में विकल्प है और आपको एक यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह हमने अपने जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी सिलेबस का अध्ययन किया, डिस्कस किया, और साथ में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है वो भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।